मूंगा और चंदा दोनों जंगल से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहते थे। मूंगा बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। वो रोज लकड़ी काट कर जंगल में बेचता और अपना घर चलाता था। मैं जंगल जा रहा हूँ, आज देर हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, बस आते वक्त हाथ में अच्छे पैसे लेकर आना। मूंगा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में सूरज की किरणें पत्तों को चीरती हुई जमीन पर पड़ रही होती हैं और पंछी चहचहा रहे होते हैं। मूंगा की नजर एक झुके हुए पेड़ पर पड़ती है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ को काटने लगता है। आज अगर अच्छे तगड़े 2-3 पेड़ कट गए ना, तो चंदा के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगा, शायद वो खुश हो जाए। मूंगा जैसे ही उस पेड़ को काटकर नीचे गिराता है, तभी उसे एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ चमकता हुआ पेड़ दिखता है, जिसमें एक छोटा सा दरवाजा भी होता है। ये छोटा सा दरवाजा किस चीज का है? आखिर क्या हो सकता है इसके अंदर? मूंगा डरते डरते उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से एक बोना आदमी निकलकर बाहर आता है और अंगड़ाई लेने लगता है। उस आदमी के बड़े बड़े कान और कद बिल्कुल एक चूहे जितना होता है। क्या तुमने इस दरवाजे के सामने वाले पेड़ को हटाया है? हाँ, वो तो मैं बस वो लकड़ी काट रहा था। आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। पता है, इस पेड़ के गिरने की वजह से मेरे घर का दरवाजा सालों से बंद पड़ा था। मैं तो कब से इंतजार में था कि कोई आए और सामने से इस पेड़ को हटाए। मूंगा बड़ा हैरान और परेशान होता है। उसने कभी इतने छोटे और अजीब जीव को पहले नहीं देखा था। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। आखिर तुम कौन हो? मेरा नाम डाबू है और मैं अपनी दुनिया का राजा हूँ। कौन सी दुनिया? आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। आओ, अंदर आओ। मैं इतने छोटे से दरवाजे के अंदर थोड़ी आ सकता हूँ। इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर खाओ, फिर तुम आ सकते हो। मूंगा उस पेड़ का पत्ता तोड़कर जैसे ही खाता है, उसका आकार भी डाबू जितना हो जाता है। अरे, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? अब मैं बड़ा कैसे होऊंगा? हो जाओगे बड़े, चिंता मत करो। चलो अब अंदर आओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। मूंगा कांपते कांपते उस छोटे से दरवाजे के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने सोने का ढेर, चमकते हुए हीरे जवाहरात से भरे मटके रखे होते हैं। इसमें से तुम्हारे दोनों हाथों में जितना सोना आ सकता है, उतना एक बार में उठा सकते हो। ले जाओ। ये सुनकर मूंगा हैरान हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। पर मैं मेहनत से ही कमाता हूँ। ये तुम्हारी मेहनत ही समझो, पर याद रहे कि बस एक बार, वो भी जितना दोनों हाथों में आ सके, उससे जरा भी फालतू नहीं। मूंगा बड़ा खुश होकर अपने दोनों हाथों में सोना भर लेता है और डाबू को अलविदा कहकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही मूंगा का आकार पहले जितना बड़ा हो जाता है और उसके हाथ में रखा सोना एक चुटकी जितना लगता है। अब ये सोना ले जाकर मैं बाजार में बेच दूंगा और सारे पैसे ले जाकर चंदा को दे दूंगा। वो कितनी खुश हो जाएगी। मूंगा जब ढेर सारे पैसे चंदा के हाथ में रखता है, तो चंदा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से ले आए? कहीं बाजार में पड़े हुए मिल गए थे क्या? अरे नहीं चंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बात ऐसी है। मूंगा चंदा को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर चंदा बड़ी खुश हो जाती है और उसके मन में लालच जाग उठता है। अरे तो तुम इतना सा सोना क्यों लेकर आए? ढेर सारा लेकर आते ना। अरे चंदा, जितने बड़े हाथ थे उतना ही सोना तो हाथों में भर पाएगा ना। पर ये भी कम नहीं है। देखो कितने सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो हमने कभी पहले देखे भी नहीं है। हाँ, पर अब तुम जल्दी से बढ़िया सा खाना बना दो और हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। अब मूंगा को जब भी पैसों की जरूरत होती, मूंगा डाबू के पास जाता है और थोड़ा सा खजाना ले आता। पर चंदा इससे संतुष्ट नहीं हो रही थी। एक दिन वो मूंगा के पीछे पीछे गई और वो उस पेड़ का पता लगा लेती है। अब उसके अगले दिन जब मूंगा बाजार के लिए निकला, चंदा भी उसके पीछे एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देती है। मेरा पति तो एक नंबर का बेवकूफ है,
सारा खजाना छोड़कर आ जाता है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं सारे का सारा खजाना लेकर आ सकूं और फिर पूरी जिंदगी महारानी बनकर ऐश से जीऊं। चंदा उस पेड़ के पास पहुंचकर चिल्लाना शुरू कर देती है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। कुछ ही देर में दरवाजा फिर से चमकता हुआ खुल जाता है और वही बौना डाबू दरवाजे पर आ खड़ा होता है। कौन हो तुम? मैं मूंगा की पत्नी हूँ, मुझे भी अंदर आना है। तुमने मूंगा को सोना दिया था, मुझे भी सोना चाहिए। यहाँ बस मूंगा को आने की इजाजत है, किसी और को नहीं। अगर मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारी दुनिया ही उजाड़ दूंगी। डाबू घबरा जाता है और पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चंदा को दे देता है। चंदा उसे खाती है और पलक झपकते ही उसका आकार छोटा हो जाता है। अरे, मैं तो कितनी छोटी सी बन गई, कितना अजीब लगता है छोटा बनकर। चलो कोई नहीं, अब मुझे जल्दी अंदर ले चलो। डाबू उसे अंदर ले जाता है। जैसे ही चंदा खजाने के कमरे में पहुंचती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक बड़ा सा थैला निकालती है और उसमें जितना हो सके उतना सोना, हीरे और मोती ठूस ठूस कर भरने लगती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक बार में बस उतना ही ले जा सकती हो जितना तुम्हारे हाथ में आ सके। ये क्या बात हुई भला? मेरी मर्जी, मैं जितना मर्जी ले जाऊं। तुम मुझे मत रोको, समझे? ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरा काम था तुमको बताना। अब अगर तुम नहीं मानोगी तो उसकी सजा तुमको ही भुगतनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अब मुझे अपना ये थैला भरने दो। चंदा बिना सुने बस अपना थैला सोने और हीरे जवाहरात से भरती है और दरवाजे के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद चंदा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। आखिरकार मैं थैला भरकर सोना चांदी ले ही आई। वो बौना मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, बस ऐसे ही मुझे डरा रहा था। चंदा बड़ी खुश हो रही होती है, पर तभी उसका ध्यान उसके आकार पर जाता है, जो अभी भी छोटा ही होता है। चंदा बड़ी परेशान हो जाती है। अरे, मेरा आकार छोटा क्यों हो रहा है? मूंगा ने तो बताया था कि बाहर आते ही उसका आकार बड़ा हो गया था। चंदा वापस से दरवाजा खटखटाती है। अंदर से डाबू दरवाजा खोलता है। अब क्या चाहिए तुमको? मैं वो ये पूछने आई थी कि मेरा आकार बढ़ क्यों नहीं रहा, अभी भी छोटा ही है। इस बात पर डाबू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। चंदा उसे ऐसा हंसते देख हैरान हो जाती है। अरे जल्दी बताओ ना, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए छोटी हो चुकी हो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी बताओ, मैं बड़ी कैसे होंगी? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि एक बार में बस उतना ही खजाना लेना जितना दोनों हाथ में आ सके। तुमने नियम तोड़ दिया और नियम तोड़ने की यही सजा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे वापस पहले जैसा होना है। मुझे पहले जैसा कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर डाबू दरवाजा बंद कर लेता है और दोबारा नहीं खोलता। चंदा दरवाजा पीटती रहती है, पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। मैं मूंगा से जाकर ये बात बताती हूँ, अब वही कुछ कर सकता है। चंदा अपने सोने से भरे थैले को लेकर निकल तो पड़ती है, पर उसका आकार इतना छोटा होता है कि 4 पेड़ की दूरी तय करने में ही उसे रात हो जाती है। बेचारी चंदा चलती ही रहती है और अपने आकार की वजह से उसे रास्ता ही नहीं समझ आता और वो जंगल में भटक जाती है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरे इस लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। चंदा रोती हुई जंगलों में भटकती रहती है और उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें अपना सोना वहीं रखना होगा। चंदा डाबू से माफी मांगती है और सोना वहीं रख देती है। उसके लालच की वजह से उसके पास जो होता है वो भी उसके पास अब नहीं रहता।